अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पीसी शॉर्टकट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ ऐसे छोटे छोटे फार्मूलाज के बारे में बताने वाला हूं जो कि अब में से हर एक्सेल यूजर को आने चाहिए और ये फार्मूलाज आपके एक्सेल वर्क में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक करना। रैप्ट फार्मूला का यूज करके आप टेक्स्ट इमोजीज किसी सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। कितनी दफा रिपीट करवाना है वो आप इस फार्मूला में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये एक टेबल है, अब इसमें मुझे इस रेटिंग के हिसाब से यहाँ स्टार देने हैं, तो मैं यहाँ पर रैप्ट फार्मूला का यूज करूंगा। इक्वल रैप्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब टेक्स्ट है कि आपने क्या रिपीट करवाना है, तो मैंने स्टार रिपीट करवाने हैं, तो डबल कोट्स लगाना है और विंडो बटन के साथ सेमीकोलन के बटन को प्रेस करना है और यहाँ से स्टार को सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से क्लोज करना है। अगेन डबल कोट्स लगाना है और कॉमा। अब है नंबर टाइम, यानी कि कितनी दफा इस स्टार को रिपीट करवाना है, तो यहाँ पर मैं इस 5 को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है, तो ये 5 स्टार आ चुके हैं। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं। अब जैसा कि जितना रेटिंग है उतने स्टार उसके सामने आ चुके हैं। यहाँ से इसको ये ग्रीन कलर दे देते हैं। इस फार्मूला की मदद से आप स्पेसिफिक पैटर्न या विजुअल इफेक्ट बना सकते हो या फिर किसी टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट करा सकते हो। डेज फार्मूला की मदद से आप दो डेट्स के दरमियान डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला की मदद से आप आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों डेट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। यहाँ पर हमने मालूम करना है कि ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट में कितने दिन डिफरेंस है, तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल डेज, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब पहले है एंड डेट, तो एंड डेट में इस डिलीवरी डेट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब है स्टार्ट डेट, तो इस ऑर्डर डेट को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये 10 आ चुका है, यानी कि इन दोनों डेट्स के दरमियान 10 दिन का डिफरेंस है। सीधा इसको नीचे भी ड्रैग करते हैं, तो इस फार्मूला की मदद से आप दो डेट्स के दरमियान डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसपोज फार्मूला किसी डेटा को रो से कॉलम या फिर कॉलम से रो में कन्वर्ट करने के लिए होता है। अब जैसा कि ये डेटा हमारे पास रो में है और इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल ट्रांसपोज, टैब बटन को प्रेस करते हैं, एरे में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो ये डेटा कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम, एज, सिटी रो में है और यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह से अगर आपने कॉलम से रो में कन्वर्ट करना हो तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल ट्रांसपोज, टैब बटन को प्रेस करते हैं, एरे में इसको सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये कॉलम से रो में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस फार्मूला की मदद से आप अपने डेटा को रो से कॉलम या कॉलम से रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेंस फार्मूला किसी सेल में लेटर नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज होता है और इसका यूज डेटा वैलिडेशन में काफी हेल्पफुल होता है। अब जैसे कि मुझे ये देखना है कि ये आईडीज नंबर कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है, तो फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल लेन, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटेक्स में इसका टेक्स्ट है, तो इस पहले वाले आईडी को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये 10 आ चुका है क्योंकि ये आईडीज 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। ड्रैग करते हैं तो सभी आईडी का ये बता देगा कि कितने कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा क्लीनिंग में भी ये फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल होता है। कॉनकैट फार्मूला का यूज मुख्तलिफ सेल की टेक्स्ट या वैल्यू को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। ये एक्सेल के पुराना फार्मूला कॉनकैटिनेट का नया वर्जन है जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पर हमने इनको इस एक्सेल में कंबाइन करना है स्पेस और डैश देकर, तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल कॉनकैट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब पहले इस फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों नेम जब कंबाइन हो तो इनके बीच में स्पेस हो, तो स्पेस के लिए यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर स्पेस देते हैं, कॉमा। अब इस दूसरे नाम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब यहाँ पर हमने डैश देना है, तो डबल कोट्स में डैश दे देते हैं, कॉमा। अब इस सिटी को सेलेक्ट करते हैं,
इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये एक ही सेल में कंबाइन हो चुके हैं और इसको बाकी की सेल में भी ड्रैग करते हैं, तो सभी नाम और सिटी यहाँ पर कंबाइन हो चुके हैं। इस फार्मूला का यूज आप किसी टेक्स्ट वगैरह को किसी नंबर के साथ ऐड करने और डेटा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड किसी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको मल्टीपल डेटा को कंबाइन करना हो। एग्जैक्ट फार्मूला दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये फार्मूला चेक करता है कि दोनों टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, और ये फार्मूला केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है। अगर दोनों टेक्स्ट बिल्कुल सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर इसको समझते हैं। इक्वल एग्जैक्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसमें है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा दूसरे नंबर पर इस दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करना है। तो ये ट्रू आ चुका है क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट बिल्कुल सेम है। बाकी की सेल में इसको ड्रैग करते हैं तो ये फॉल्स आ चुका है क्योंकि ये प्रॉपर केस में है और ये लोअर केस में है, इसलिए इसको ये फॉल्स कंसीडर करता है। केस सेंसिटिव टेक्स्ट कंपैरिजन डेटा वैलिडेशन में इसका यूज काफी हेल्पफुल होता है। ट्रिम, इस फार्मूला की मदद से आप टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो इसको रिमूव करने के लिए इस ट्रिम फार्मूला का यूज है। इक्वल ट्रिम, टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो इससे एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। नीचे भी ड्रैग करते हैं तो इनसे भी ये एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। तो ट्रिम फार्मूला की मदद से आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। रैंड फार्मूला का यूज एक्सेल में कुछ रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए होता है जो 0 से लेकर 1 के बीच में हो, यानी कि डेसिमल में ये आपको रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है। अब जैसा कि यहाँ पर मुझे कुछ नंबर चाहिए जो कि डेसिमल में हो, तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल रैंड, टैब बटन को प्रेस करते हैं। कोई सिंटेक्स वगैरह इसका नहीं है, सीधा ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये एक वैल्यू इसने डेसिमल में दे दिया है। अब इसको पकड़कर ऐसे नीचे ड्रैग करते हैं और इसके बाद इन बाकी के कॉलम में भी इसको ड्रैग करते हैं, तो ये इसने रैंडमली कुछ नंबर जनरेट करके दे दिए हैं। इस फार्मूला का यूज लॉटरीज या रैंडम सिलेक्शन के लिए किया जाता है, और ये हर बार जब आप शीट को रिफ्रेश करते हो या किसी फार्मूला को लगाते हो तो नंबर चेंज होते हैं। रैंड बिटवीन फार्मूला भी रैंड फार्मूला की तरह रैंडम नंबर जनरेट करता है, लेकिन इसमें आप अपने स्पेसिफाई रेंज के बीच में वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है, लेकिन वो नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में हो, तो इसके लिए फार्मूला को लगाते हैं इक्वल रैंड बिटवीन, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसमें 2 आर्गुमेंट है, बॉटम और टॉप। तो बॉटम में हमने 1 टाइप करना है, कॉमा, और टॉप में 100 को टाइप करना है, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करना है। अब इसको भी पहले नीचे ड्रैग करते हैं और इसके बाद कॉलम में ड्रैग करते हैं, तो कुछ रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट हो चुके हैं जो कि 1 से लेकर 100 के बीच में है। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये चेंज होते रहेंगे। डेट फार्मूला की मदद से आप अपने मर्जी का डेट क्रिएट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल डेट फॉर्मेट में होगा, यानी कि इसमें हमने ईयर्स, मंथ और डेज की वैल्यू देनी होती है। ये फार्मूला उन वैल्यू को कंबाइन करके एक वैलिड डेट क्रिएट कर देता है। अब फर्ज कर ये मैंने एक डेट टाइप किया है जो कि आज का डेट है 16/9/2024। अब मुझे इन वैल्यू को एक डेट फॉर्मेट में करवाना है, तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल डेट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसके सिंटेक्स में पहले ईयर्स है, तो इस 2024 को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। दूसरा मंथ है तो इस 9 को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। इसके बाद डेज है तो डेज में इस 16 को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये इसने इन वैल्यू को कंबाइन करके डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आप डेट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। डेट फार्मूला की तरह टाइम फार्मूला की मदद से आप अपने मर्जी का कोई स्पेसिफिक टाइम क्रिएट कर सकते हैं जो टाइम फॉर्मेट में होगा। अब यहाँ हमने एक अपनी मर्जी का टाइम क्रिएट करना है, तो इक्वल टाइम, टैब बटन को प्रेस करते हैं। पहले इस 3 को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, फिर इस 45 को सेलेक्ट करते हैं जो कि मिनट है, कॉमा लगाना है। इसके बाद इस 20 को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज
और एंटर प्रेस करते हैं तो ये 3:45 AM आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह पर कहीं 18 लिखूं तो ये 6:45 PM आ चुका है। तो इस फार्मूला की मदद से आप अपनी मर्जी का कोई भी टाइम क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल टाइम फॉर्मेट में होगा। रो फार्मूला आपको किसी भी सेल का रो नंबर बताता है, यानी कि अगर आपको किसी सेल का रो नंबर मालूम करना हो, आप किसी भी सेल में अगर रो फार्मूला को लगाते हैं तो ये उस सेल का रो नंबर रिटर्न करता है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर रो फार्मूला को लगाता हूँ इक्वल रो, अब इसमें रेफरेंस दिए बगैर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो ये 2 आ चुका है क्योंकि ये रो नंबर दूसरा है। अब यहाँ पर दोबारा इसको अप्लाई करते हैं। अब रेफरेंस में हमने इस पहले वाले सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है तो ये 1 आ चुका है। अब इसको नीचे इस तरह से ड्रैग करके आप सीरीज बना सकते हैं और इसी रो फार्मूला को हम दूसरे फार्मूलाज के साथ भी नेस्टेड कर सकते हैं। जैसा कि इस टेबल में से मुझे टॉप 5 सेल्स को देखना है कि कितनी कितनी है, तो इसके लिए हम यहाँ लार्ज फार्मूला का यूज करेंगे और साथ में रो फार्मूला को भी नेस्ट करेंगे इक्वल लार्ज। टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब एरे में इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाना है। अब इसके के आर्गुमेंट में हमने रो फार्मूला को अप्लाई करना है। टैब, अब रेफरेंस में इस पहले सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है तो ये टॉप 5 सेल्स आ चुके हैं। तो रो फार्मूला से आप किसी भी सेल के नंबर्स को निकाल सकते हो और डायनेमिक रेंज में इसका यूज नंबरिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है। रोज फार्मूला रो फार्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फार्मूला किसी रेंज में कितने टोटल रोज है ये काउंट करने के लिए यूज होता है। अगर आपको किसी टेबल में रोज को काउंट करना हो, अब जैसे कि फर्ज कर मुझे ये देखना है कि इस टेबल में कितने रोज है, तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल रोज, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसमें रेंज है तो रेंज में इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो इस टेबल में 11 रोज है। तो इन दोनों रोज फार्मूलाज में डिफरेंस क्या है कि रोज फार्मूला आपको स्पेसिफिक सेल का रो नंबर रिटर्न करता है और रोज फार्मूला आपको किसी रेंज का टोटल रोज का काउंट बताता है। समझ में आया होगा। कॉलम फार्मूला का यूज किसी सेल या रेंज के कॉलम नंबर को निकालने के लिए होता है। ये भी रो फार्मूला की तरह काम करता है, लेकिन ये रो की बजाय कॉलम नंबर को निकालने के लिए होता है। सिंपल यूज इसका देखते हैं इक्वल कॉलम, टैब की को प्रेस करते हैं। आर्गुमेंट में ये रेफरेंस ऑप्शनल है, आप वो रेंज मेंशन कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अगर आप रेफरेंस नहीं देते तो जहां पर आपने फार्मूला को अप्लाई किया है ये इसी सेल का कॉलम नंबर रिटर्न करेगा। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं तो ये इसने 8 दे दिया है क्योंकि ये कॉलम नंबर 8 है। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस में इस पहले कॉलम को सेलेक्ट करूं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूं तो ये इसने 1 दे दिया है। इस तरह से ड्रैग करके इसका सीरीज बनाया जा सकता है। अब इसके साथ दूसरा फार्मूला है कॉलम्स फार्मूला का यूज किसी रेंज के टोटल कॉलम्स को काउंट करने के लिए होता है। अब जैसे कि हमने देखना है कि इस टेबल में कितने कॉलम्स है, तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल कॉलम्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं। आर्गुमेंट में सिर्फ एरे है तो एरे में उस रेंज को सेलेक्ट करना होता है जिसमें आपको कॉलम्स काउंट करने होते हैं। तो इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो इस टेबल में टोटल 5 कॉलम्स है। तो कॉलम्स फार्मूला में आप जितना भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं ये उसमें टोटल कॉलम्स को काउंट करके देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करना, क्योंकि लाइक करना फिर बनता है, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।